हम लोग पढ़ रहे हैं डेरिवेटिव्स और हमने सबसे पहले बताया था चेन रूल. वी हैव डिस्कस्ड अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू टेक अप द डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस. अब इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है साहब? देखिए हमारे पास दो वर्ड आपने सुना होगा. एक सुना होगा एक्सप्लिसिट और दूसरा होता है क्या? इम्प्लिसिट. तो एक्सप्लिसिट मतलब होता है क्लियर, स्पष्ट, और इम्प्लिसिट का मतलब होता है अस्पष्ट, जो क्लियर नहीं है. क्या क्लियर नहीं है भाई? हमें ये क्लियर नहीं है कि x का फंक्शन y है या y का फंक्शन x है. जैसे अगर आप लिखते हैं y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x प्लस 2 e टू द पावर x माइनस 7, तो बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ y इज द फंक्शन ऑफ व्हाट, या इसको अगर हम ऐसे कहते हैं fx इज द फंक्शन ऑफ व्हाट, x. यहाँ वेरिएबल क्या है? x है. लेकिन अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए जैसे साइन स्क्वायर y प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स, तो इसमें पता ही नहीं है कि y का फंक्शन x है या x का फंक्शन y है. आपने सुना होगा ना, बहुत पहले ऐसे आता है कि जब वो महाभारत वाले में जब वो श्री कृष्ण ने द्रौपदी को का चीरहरण हो रहा था तो उन्होंने क्या दिया था? वो साड़ी दे रहे थे. ईश्वर तो ईश्वर है ना. तो अब देखिए क्या था वहां पर एक कहा गया है कि सारी बीच नारी है, कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की सारी है, कि नारी ही की सारी, ऐसे कुछ करके आता है. तो वहां क्या था? वहां अस्पष्टता थी. सारी बीच नारी है कि नारी भी सारी है. x इज द फंक्शन ऑफ y और y द फंक्शन ऑफ x. वो जब ऐसी सिचुएशन आनी शुरू हो जाएगी तो हम कहेंगे कि भाई वो क्या हो गया? इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया. तो अगर आप इसको डिफाइन करना चाहेंगे, मैथमेटिक्स के फॉर्म में देखना चाहेंगे, तो क्या बोलेंगे? एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म fxy इज इक्वल 0 इन विच y कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड directly in terms of x, or vice versa means what? X cannot be expressed what? Y cannot be expressed directly in terms of x, or x cannot be expressed directly in terms of y is called an implicit function. अब प्रश्न होता है कि साहब अगर इम्प्लिसिट फंक्शन आता है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हम जब डिफरेंस कुछ नहीं करना है. सपोज कर लीजिए कि आपसे कहा गया है कि भाई ये y स्क्वायर है और इसका डी डी एक्स निकालना है. डी डी एक्स ऑफ व्हाट? y स्क्वायर. तो कुछ नहीं करना है, हमें इसको लिख देना है डी डी वाई ऑफ व्हाट? y स्क्वायर, और तब लिख देना है डी वाई बाई डी एक्स. क्यों? y की भाषा y समझेगा. मैंने आपको पिछले वीडियो में एग्जांपल दिया था कि अगर आपको चाहिए तो आप मम्मी से क्यों बोलते हो? क्योंकि पापा मम्मी की आवाज या उनकी भाषा समझ लेती हैं, आपको समझाने में दिक्कत होती है. तो ये क्या हो गया? 2y dy बाई dx. आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं. मतलब ये हुआ कि कहीं भी y आएगा तो जैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं वैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे. वहां बगल में क्या लिख देंगे? dy बाई dx. अब एक छोटी सी बात बता करके और तब हम लोग क्वेश्चंस लेते हैं. मान लीजिए कि आपके पास एक इक्वेशन इस तरह से है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. आर को पता है कि आर रेडियस है किसका? सर्किल का. अगर कोई कहता है कि इसको टी के सापेक्ष डिफरेंशिएट करिए, यू हैव टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, ऐसा फिजिक्स में आता है, तब हम क्या लिखते हैं? आप लिखते हो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, नाइदर विद रिस्पेक्ट टू एक्स नॉर विद रिस्पेक्ट टू वाई. आर इज ए कांस्टेंट, क्योंकि आर तो क्या है? रेडियस है. तब उसको हम क्या करते हैं? हम यहां लिखते हैं 2x और फिर लिखते हैं dx बाई dt. आप फिजिक्स में पढ़ते होंगे 2y, देन लिखते हैं dy बाई dt एंड दिस इज इक्वल टू 0. ये मैंने ऐसे ही बता दिया कि फिजिक्स में कैसे आप यूज करते हैं, या और कहीं अगर आवश्यकता पड़ती है तो कैसे यूज करेंगे. यहां पर इसका इट हैज गॉट नो यूज. नाउ वी आर गोइंग टू टेक अप सम क्वेश्चंस फ्रॉम NCERT. Almost all the good questions I have written here, we'll discuss here. The very first question you are given is question number 3. You are given ax plus by square is equal to cos y. क्या करना है? You have to find dy by dx. क्या निकालना है? Find dy by dx. हम लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. डिफरेंशिएटिंग
विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए a कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, तो हम क्या लिखेंगे, a और x का कितना हो गया 1, डी डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, और यहां हो गया b और y का कितना हो गया 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। कास y का कितना होगा माइनस साइन y और इंटू हाउ मच डी वाई बाई डी एक्स। मतलब ये हुआ कि अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं 2by प्लस साइन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हाउ मच a। हमने क्या किया, इसको इधर हम लेके चले आए और दोनों को साथ साथ लिख दिया, तो 2by प्लस साइन y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू a। Therefore, dy by dx is equal to a divided by 2by and plus sin y. So this is what dy by dx is the first one. अब हम इसमें सेकेंड क्वेश्चन छोड़ते हैं, इट इज वेरी सिंपल। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा कि कभी भी अगर एक्स वाई का डी डी एक्स आता है, डी डी एक्स ऑफ एक्स दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, तो हम क्या लिखते हैं, डी डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई डी डी एक्स ऑफ वाई इंटू एक्स, यानी 1 इंटू वाई प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। तो जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन या इंटीग्रेशन वगैरह में जाइएगा तो इसको चाहे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। क्या यहां भी लिखने से ऐसा कोई हर्ज नहीं है, पहाड़ नहीं टूटेगा। डी वाई बाई डी एक्स का मान यानी डी डी एक्स ऑफ एक्स वाई की डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं वाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। इतना एक्सपेक्ट किया जाता है कि 12th का बच्चा कर लेगा। मिटाते इसको। अब देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर है 6 को मैं लेके देखता हूं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 81। हम कहते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स क्यूब 3x स्क्वायर प्लस, अब हम इसको लेने चले, ये फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट 2x इंटू सेकेंड प्लस फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ सेकेंड 2x, एक्स क्यूब 3x स्क्वायर प्लस, अब हम इसको लेने चले, ये फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट 2x इंटू सेकेंड प्लस फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ सेकेंड डी वाई बाई डी एक्स डायरेक्ट हो जाएगा और इंटू एक्स स्क्वायर, ये वाला हो गया। इसकी बात करते हैं फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट 1 इंटू सेकेंड डी डी एक्स ऑफ सेकेंड 2y डी वाई बाई डी एक्स इंटू फर्स्ट, ये सेकेंड वाला हो गया, एंड प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। मतलब ये हुआ कि जहां प्रोडक्ट रूल लगाइए ना, यहां पर हमारे पास क्या है, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, ये भी दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है। अब इसमें हमें क्या करना है कि जितना डी वाई बाई डी एक्स वाला है, यानी आपने कह दिया, देखिए एक्स स्क्वायर वाला है प्लस 2xy है प्लस 3y स्क्वायर है, और सबके साथ क्या हो गया कॉमन, डी वाई बाई डी एक्स, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। बाकी जितनी चीजें हैं सबको उधर लेके चले जाएंगे, तो उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, माइनस 3x स्क्वायर, ये वाला उधर चला गया, माइनस 2xy, और यहां से चला गया माइनस वाई स्क्वायर, माइनस मैंने बाहर से कॉमन ले लिया है, ये सब माइनस माइनस यहां रह गया क्योंकि माइनस बाहर कर लिया। नाउ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हाउ मच, दिस डिवाइडेड बाई दिस। सो व्हाट आई वांटेड टेल यू कि इन केस देयर इज ए प्रोडक्ट रूल, सो यू हैव टू रेस्पेक्ट व्हाट, वही डी वाई बाई डी एक्स। लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कह रहा है कि साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स। ध्यान से देखिएगा, यहां पर अब क्या आ रहा है, प्रोडक्ट रूल भी है, फंक्शन ऑफ फंक्शन भी है और इम्प्लिसिट फंक्शन भी है। तो हम क्या करने वाले हैं, पहले तो लिखने वाले हैं साइन वाई का होल स्क्वायर प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स। यहां से लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पहले इसको करना है, तो
इसका करेंगे तो क्या होगा 2 टाइम्स साइन वाई टू द पावर 1। पहले इसका हो गया, देन डिफरेंशिएशन ऑफ साइन वाई, इट विल बिकम हाउ मच cos वाई, एंड बस खत्म हो गया। बट इट वॉज इम्प्लिसिट फंक्शन, सो यू आर राइटिंग दैट इज वाई, देयरफॉर हमने कह दिया इंटू डी वाई बाई डी एक्स। यानी इसका डिफरेंशिएशन इतना हो गया, समझ में आ रहा है, साइन वाई द होल स्क्वायर, सो आई एम राइटिंग 2 साइन वाई टू द पावर 1। For sin y it is cos y, and since it is y, so we are writing dy by dx. The second one, you are having cos xy, so at first you will go for this and then this. For cos y, what you are going to have? Minus sin xy, because से xy है तो cos y का cos थीटा कितना होता है? माइनस sin थीटा। लेकिन अभी मैंने बताया था कि x इंटू वाई का डिफरेंस कितना होता है? y प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। चाहे तो यहां लिख सकते हैं 1 डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट 1 इंटू वाई प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू 1। और एक बार अगर ये हो गया तो हमारे पास क्या हो गया? ये हो गया साइन 2y, ध्यान से देखिएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये 2 साइन वाई कॉस वाई हो गया। फॉर्मूला याद है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू हाउ मच? साइन 2 थीटा। तो हमने डायरेक्ट लिख दिया साइन 2y, और यहां से हमारे पास हो रहा है माइनस हाउ मच? साइन एक्स वाई, यहां पर x, क्योंकि x इसके साथ है, और ये हो गया क्या? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाते हैं, तो उधर ले जाएंगे तो क्या होगा? माइनस माइनस प्लस वाई साइन एक्स वाई। याद रखिएगा ये माइनस है, मल्टीप्लाई होगा। जरूरत पड़ती तो एक स्टेप कर लीजिए, ज्यादा उछल कूद करके हाथ पैर तोड़ने का जरूरत नहीं है। ये नहीं कि सर कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, हमको परीक्षा थोड़े देना है, हमको नंबर थोड़े मेरा कटना है, हम तो गलती करेंगे तो भी चलेगा। यू कैन नॉट अफोर्ड टू कमिट द मिस्टेक, याद रखिएगा। ज्यादा कूद फाद मत करिएगा। अगर आपको लगता है कोई कष्ट हो रहा है तो एक स्टेप और लिख लीजिए ना, पैर तोड़ने से अच्छा क्या है? थोड़ा सा बगल से वो चले जाइए, थोड़ा सा लंबा रास्ता कर लीजिए। अब यहां से डिवाइड बाई डीएक्स की वैल्यू होगी दिस एंड डिवाइड बाई दिस। सो दिस वे सिमिलरली, मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है, हम इसको करेंगे नहीं, आपको सिर्फ समझा दे रहे हैं कि अगर आप कहते हो कि हमारे पास ये साइन एक्स का होल स्क्वायर है और कॉस वाई का होल स्क्वायर है इज इक्वल टू 1। अगर आप डिफरेंशिएट करते हो तो कितना होगा जी? ये होगा 2 साइन एक्स, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और साइन एक्स का कितना होगा जी? कॉस एक्स। बस क्यों? क्योंकि यू आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हाँ, इस वाले में ध्यान रखना पड़ेगा, 2 कॉस वाई तो चलेगा, और इसका क्या होगा जी? माइनस साइन वाई, क्योंकि पहले पूरे का फिर इसका, लेकिन यहां क्या रहेगा? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। 1 का कितना होगा डिफरेंस? 0। मैंने कहा था नहीं करें, कर दिया। ये क्वेश्चन नंबर 8 को हमने कर दिया। अब ये थोड़ा दिमाग में रखिएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इट इज एक्सपेक्टेड कि यू शुड नो एंड यू शुड यूज। तो ये हो गया साइन 2x और माइनस हाउ मच? साइन 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ कि साइन 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन 2x, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन 2x डिवाइडेड बाई साइन 2y। नाउ वी आर गोइंग टू टेक अप सम क्वेश्चंस। अब हम एनसीईआरटी के बियॉन्ड जाते हैं, एंड आई एम टेकिंग सम क्वेश्चंस फ्रॉम माय ओन बुक, दैट इज फ्रॉम सिजन मैथमेटिक्स, एक्सरसाइज 10.2। See the model 1 problems based on functions involving x and y। यहां जो मैं क्वेश्चन लूंगा तो हर क्वेश्चन के पीछे कुछ ना कुछ ऐसी बात होगी जो आपको समझ में आना चाहिए और आपको जानकारी चाहिए। अगर आप इफ यू आर एस्पायरिंग फॉर मोर देन 95% मार्क्स या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो आपको ये जानकारी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि इट्स कमिंग फ्रॉम कहीं बाहर से आ गया, आसमान से टपक आया। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और एग्जाम में भी आते हैं। देखिए, I have taken here one example. We have to find dy by dx. यहां पर है कि find dy by dx if ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लिया क्योंकि आपको जानकारी होगी कि दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इन एक्स एंड वाई। याद आ रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में? जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इन एक्स एंड वाई। और ये जो इक्वेशन है ये सब कुछ रिप्रेजेंट करता है। इट रिप्रेजेंट्स अ सर्किल, इट रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस,
ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कैसे यूज होता है, क्या कंडीशन होती है, ए बी सी प्लस 2fgh माइनस एफ स्क्वायर माइनस बीजी स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर इक्वल 0। यही वाला इक्वेशन है, यही जनरल इक्वेशन है। आप कहते हैं कि साहब अगर वो इलिप्स है तो h स्क्वायर माइनस ए बी इज लेस देन 0, देन अगर हाइपरबोला है तो h स्क्वायर, याद आ रहा, और अगर ये सर्किल होगा तो a इज इक्वल टू बी एंड h इज इक्वल टू 0। तो ये जितना है क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री में ये जनरल इक्वेशन आया है, यहाँ के लिए बहरहाल सिर्फ हमें dy बाई ds निकालना है। लेकिन मैंने आपको इसलिए बताया कि इसका क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री में जबरदस्त यूज है। अब आइए, व्हेन यू आर गोइंग टू डिफरेंशिएट द सेम, कहीं कुछ नहीं करना, सब कुछ वही है, बहुत आसान है। अगर आप कहते हैं कि इसका वैल्यू कितना होगा जी, इसकी वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 2ax, क्योंकि x स्क्वायर का 2x, यहां हमारे पास हो गया 2h, और मैंने पहले से सिखाया है कि ये x डिवाइड बाई हाउ मच dx, इसकी वैल्यू होगी 2by डिवाइड बाई dx, y स्क्वायर का 2y डिवाइड बाई dx। फिर यहां हमारे पास हो गया 2g इंटू 1 2f इंटू हाउ मच डिवाइड बाई dx एंड प्लस 0 इज इक्वल टू 0। मतलब क्या हुआ कि बिल्कुल सिंपल डिफरेंशिएशन है, लेकिन ये हर जगह 2 कॉमन है, तो यू कैन डिवाइड द होल थिंग बाई 2। नाउ इफ यू वांट टू गो फॉर व्हाट dy by dx, then it is hx plus by plus f into dy by dx is equal to minus ax plus hy and plus g. So dy by dx is equal to this divided by this. अगर आप निकालना चाहते हैं dy by dx is equal to, तो माइनस ax प्लस hy प्लस g डिवाइडेड बाई hx प्लस by प्लस f। इसका यूज होता है जब आप टेंजेंट वगैरह की बात करेंगे, या व्हेन आई upload independent video on tangent and normal from coordinate geometry, so there I'll be using this। तो वहां ये मत बोलिएगा सर हमको पता नहीं है, हम बोलेंगे उस वीडियो में जाके देखिएगा, ये मैंने वहां के लिए बता दिया। Now the second question is, this question has been asked in 2009 and 2018 in CBSE, x square plus y square whole square। हालांकि इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं x to the power 4 plus y to the power 4 plus 2x square y square minus xy is equal to 0। सिंपल इक्वेशन। अब अगर इसको डिफरेंशिएट हम लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इतना अच्छा नहीं है, हम लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग। ये तो आप भी वैसे ही करना शुरू करेंगे या लिख में नहीं करेंगे, कि सब तो ऐसे ही लिखते थे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। व्हाट डू यू गेट? वी गेट हियर 4x क्यूब 4y क्यूब इंटू dy by dx प्लस 2 टाइम्स 2x इंटू y स्क्वायर 2y dy by dx इंटू x स्क्वायर माइनस y प्लस x dy by dx इज इक्वल टू 0। मतलब जहां भी जरूरत थी वहां हमने क्या कर दिया, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन ले करके, अब यहां जितना भी होगा वो dy by dx वाले को एक साथ कर लीजिए और उसके बाद करके dy by dx की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। सो दिस वाज द सेकंड क्वेश्चन, बट आई हैव अ वेरी गुड क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में हम आपको सिर्फ थोड़ा सा एक हिंट देना चाहेंगे। जो चाहे इसको रेफर कर लीजिएगा हमारी बुक को अगर पॉसिबल है तो, नहीं तो हम इसको ऐसे करते हैं x to the power m y to the power n is equal to x minus y to the power m plus n। मैं दो चीजें बता दूं, आपको पता है कि log a into b is equal to log a plus log b and log a to the power n is equal to n log a। ये आपको पहले से पता है, हम इसमें log ले लेते हैं। अब ये मत पूछिएगा क्यों, एक दूसरा तरीका भी है, लेकिन उस तरीका को हम बोलेंगे आई लीव इट टू यू बिकॉज दैट इज जनरली नॉट यूज बिकॉज इट्स वेरी लेंथी प्रोसेस। क्या करना होता है, डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड को इससे डिवाइड करते हैं, राइट हैंड साइड को इससे डिवाइड करते हैं। याद रखिएगा मैंने क्या बोला, एक से दोनों को डिवाइड नहीं करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को इससे डिवाइड करते हैं, राइट हैंड साइड को इससे, बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर है। ये बिल्कुल एक नया कंसेप्ट है, और फिर वहां से dy by dx की वैल्यू निकालते हैं तो y by x आ जाता है। लेकिन जो जनरली करने का आसान तरीका है वो है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में भी आप इसको पढ़िएगा,
तो हम कहते हैं टेकिंग लॉग। अगर लॉग ले लेते हैं तो हम क्या लिखेंगे, अब इसको मैं फिर लॉग वाले में नहीं बताऊंगा। दिस इज इक्वल टू लॉग x माइनस वाई टू द पावर m प्लस n। हमने दोनों साइड में लॉग ले लिया। लॉग जब लेते हैं तो इसकी वैल्यू हो गई लॉग x टू द पावर m प्लस log y to the power n is equal to m plus n log x minus y। मीनिंग जो मैंने फॉर्मूला वहां बताया है, m log x plus n log y is equal to m plus n log x minus y। ये क्वेश्चन का सिंप्लीफाइड फॉर्म है व्हेन वी टेक log। नाउ वी राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ द साइड्स। जब डिफरेंशिएट करोगे तो यहां m डिवाइडेड बाई x होगा, क्यों, log x का 1 बाई x होता है। दूसरा होगा n डिवाइडेड बाई y, लेकिन dy बाई dx होगा। और यहां होगा m प्लस n डिवाइडेड बाई x माइनस वाई इन साइड द ब्रैकेट 1 माइनस dy बाई dx। कैसे हो रहा है, log x माइनस वाई का 1 बाई x माइनस वाई हुआ और x का 1 हो गया, y का dy बाई dx हो गया। अब अगर यहां तक पहुंच गए देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट, dy बाई dx। तो हम ये लिखेंगे कि दिस इंप्लाई दैट n बाई y ये वाला हो गया और प्लस m प्लस n बाई x माइनस वाई, याद रखिएगा। दिस मल्टीप्लाई करेंगे और उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे। इज इनटू हाउ मच, dy by dx is equal to m plus n by x minus y, और ये m by x उधर जाएगा, सो माइनस m by x। अब जरा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो होगा nx माइनस ny प्लस my प्लस ny डिवाइडेड बाई y इंटू x माइनस y। मैंने सबको सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया। दिस इज dy by dx, दिस इज इक्वल टू mx प्लस nx माइनस mx प्लस my डिवाइडेड बाई x माइनस वाई इंटू एक्स। सस्ते सस्ते में जो निकल रहा है वो ये दोनों कैंसिल हो गया, ny कैंसिल हो गया, nx प्लस my बच गया और यहां देखिए mx और mx कैंसिल हो गया। लगे हाथ ये भी कैंसिल हो गया, x माइनस वाई भी कैंसिल हो गया। फिर हमारे पास क्या बच रहा है, हमारे पास बच रहा है nx प्लस my डिवाइडेड बाई y इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू nx प्लस my डिवाइडेड बाई x। फिर मजा आ गया जी, देखिए nx प्लस my फिर कैंसिल हो गया, तो हम कहते हैं dy बाई dx इज इक्वल टू हाउ मच, y बाई x। एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि अगर क्वेश्चन ये कॉम्पिटिटिव आंसर्स में आ गया तो ये इस तरह के क्वेश्चंस को, ये जो क्वेश्चन है इसको याद कर लीजिए आप। जैसे आप कहते हैं कि x माइनस वाई टू द पावर 3 प्लस 4 इज इक्वल टू x टू द पावर 3 y टू द पावर 4 और यहाँ क्या हो गया 7, तो आपको पता है कि इसका आंसर आता है y बाई x। इट इज वेरी यूजफुल। सेकेंड होता है इसका, जब सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं मतलब डी डी एक्स आप फिर डी वाई बाई डी एस करते हैं, तो वो हम आपको बताएंगे जब सेकेंड डेरिवेटिव, तो वहां फिर मैं आपको याद दिलाऊंगा। लेकिन दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एंड even for CBSE this question is very important. Now second question, though this type of questions we have done, but I wanted to tell you that this is a example of composite function. So we have some examples, x2 yq is equal to x cos xy or any one of these two. So I love to take the second question, this one. If you want to differentiate first function, second function, first function, second function, function of function, something like this. So d dx are first one. If I say differentiating with respect to x, so what you are going to have, d dx of x into cos y plus d dx of cos y into x. This is the first one. Then d dx of y into cos x plus d dx of cos x into y, and this is equal to d dx of tan x plus y. It's like this. When you're going to differentiate this, this is equal to 1 into cos y minus sin y, this x I am writing here, plus
remember it is dy by dx should also be written here plus cos x into dy by dx minus sin x, here it is y dy by dx. Why I have written this? Y I have written here cos x minus sin x, and dy by dx is not there. Sorry, no dy by dx is equal to, this is equal to sec square how much? xy. At first we will differentiate this, and then we are going to have 1 plus dy by dx. Now here dy by dx, when you are going to have, write everything here, and rest of the things without dy by dx should write in the right hand side and get the value of dy by dx. So this is the example of differentiation of implicit function when they are in the form of composite function. Now we have model 3, that is problems based on proving the given result. आपको दिया रहता है कि ये इतना दिया हुआ है तो इसको प्रूव करना है. This is very popular question. It has been asked in CBSE 2-3 times. If sin y is equal to x sin a plus y, then prove that dy by dx is equal to this much. That is sin square a plus y by sin a. We take this. We have. If you differentiate, if I say differentiating with respect to x, what is that sin y? It is cos y into dy by dx is equal to, this is first function, second function. d dx of first 1. Should I write? Let me write like this. d dx of x into sin a plus y plus d dx of sin a plus y into x. Let it be taken as 1. So this is equal to cos y into dy by dx is equal to sin a plus y, because this is equal to 1. मैंने 1 छोड़ दिया, इसकी वैल्यू 1 होती है. इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी cos a plus y. पहले पूरे का करोगे, sin का cos होता है, उसके बाद a plus y का कितना हो जाएगा? dy by dx. याद रखिएगा, d dx of a by y is equal to d dx of a plus d dx of y. तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0. इसलिए मैंने इसको लिख दिया dy by dx और into x. इसका मतलब ये हुआ कि we have cos y minus x cos a plus y. याद रखिएगा मैं क्या लिख रहा हूं, इसको मैं इसके साथ लिख ले रहा हूं into how much? dy by dx is equal to sin a plus y. मतलब ये हुआ कि अब अगर आपको कोई पूछे कि भाई dy by dx की वैल्यू कितनी होगी, तो dy by dx की वैल्यू, याद रखिएगा रिजल्ट ये, dy by dx की वैल्यू कितनी होगी? Therefore dy by dx is equal to sin a plus y divided by how much? Cos y minus x cos a plus y. रिजल्ट तो आया नहीं जी, ध्यान से देखिएगा. आपको रिजल्ट क्या पाना था? साइन स्क्वायर a प्लस वाई बाई साइन a. क्या रिजल्ट था भाई? मजबूर कर दिया गया ना कि आपको इतना ही पाना है. क्या पाना था? साइन स्क्वायर a प्लस वाई बाई साइन a. और आ क्या गया आपके पास? cos y माइनस x दिस मच. तो देखना ये है कि यहां से ध्यान रखिएगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 हम मान लेते हैं कि इक्वेशन नंबर 3 है. अगर आप लिखते हैं cos y, मैं बार बार नहीं लिखना चाहता हूं, अलग से हम कह रहे हैं टेकिंग, पहले इसी को सेलेक्ट लेते हैं. cos y माइनस x cos हाउ मच? a प्लस वाई. तो x की वैल्यू यहां से क्या होगी? cos y माइनस साइन y बाई हाउ मच? साइन a प्लस वाई एंड इनटू हाउ मच? cos a प्लस वाई. मुझे लग रहा समझ में आ रहा है. ये क्या है? हमने कहा यूजिंग वन से हमने क्या किया भाई? देखिए पूरे रिजल्ट में हम y को बर्दाश्त कर सकते हैं, a को बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन x को बर्दाश्त नहीं करेंगे. दैट इज x इज एन ऑड मैन आउट. दिस इज हाउ एक्चुअली यू थिंक.
आप कैसे सोचते हो? आप ऐसे ही सोचते हो भाई देखो हमको पाना है, सब ये दिया है, इसमें तो x आ गया, तो हम अब क्या करते हैं उस x के चक्कर में पड़ जाते हैं, पहले x को भगाओ, x को भगाओ। तो x को भगाने के लिए यू शुड हैव सम फार्मूला। तो कहता है आइए हम बताते हैं x कैसे भगेगा। तो फिर हमने क्या किया, x की वैल्यू रख दिया। अब अगर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, उधर लेके जाइए, ये होगा साइन a प्लस वाई इंटू कॉस वाई माइनस कॉस a प्लस वाई इंटू साइन वाई डिवाइडेड बाई हाउ मच, साइन a प्लस वाई। आपने सिंप्लीफाई कर लिया और अब इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो अब यहां से क्या मिलेगा, ये साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। याद आ रहा है फॉर्मूला ऑफ साइन a माइनस b का? तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू साइन a प्लस वाई माइनस वाई डिवाइडेड बाई हाउ मच, साइन a प्लस वाई। फॉर्मूला याद है, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b इज इक्वल टू साइन a माइनस b एंड दैट इज इक्वल टू दिस मच, वाई बाई कैंसिल। तो अब अगर आपने कह दिया कि ऐसा हो गया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देयरफॉर इक्वेशन नंबर 2 कैन बी रिटेन एज, कैसे लिखेंगे बताइए? आपने क्या वहां लिखा था, आपने लिखा था साइन a प्लस वाई और इसकी वैल्यू आपने निकाल लिया कहां से, आपने निकाल लिया इक्वेशन नंबर 3 में। तो हमने कह दिया कि यहां हमने क्या निकाला है, इसकी वैल्यू आती है साइन a डिवाइडेड बाई साइन a प्लस वाई। आप लिखिएगा यूजिंग 3, ऊपर लेके चले जाइए। सो दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a प्लस वाई डिवाइडेड बाई साइन a। देखिए जब कुछ प्रूव करने की बात होती है तो हमारी मजबूरी होती है वहां पहुंचना, विच इज नॉट दैट इजी, दैट इज डिफिकल्ट। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि आप लोग बड़े इंटेलिजेंट हैं तो आपने इसे देख लिया कि क्या करना था। जितना भी किया गया साधारण ये सिर्फ डिफरेंशिएशन ही था। एक पॉइंट को दिमाग में रखा गया कि जो उस पूरी व्यवस्था में ऑड मैन आउट था हमने उसको वहां से पुश आउट कर दिया और उससे हमारा रिजल्ट निकल गया। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन वी हैव is y is equal to x plus under root x square plus a square to the power n, then you have to prove that dy by dx is equal to this much। हम पहले इसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो हम कहते हैं डिफरेंशिएटिंग, पहले तो इसको लिख लीजिएगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का मान क्या होगा, dy by dx इज इक्वल टू, ध्यान रखिएगा, n इंटू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू दी पावर n माइनस 1। पहले मैंने यहां से यहां तक कर दिया, x टू दी पावर n का होता है n x टू दी पावर n माइनस 1। अंदर घुसते हैं तो पहले x का कितना हो जाएगा 1, और ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का कितना होगा 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। याद रखिए अभी अंडर रूट का है, फिर उसके अंदर घुसेगा तो क्या हो जाएगा इंटू 2x, याद रखिएगा, एंड प्लस 0, ये हो गया सब। यानी हमारे पास क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू n x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू दी पावर n माइनस 1। और देखो यहां पर जो है ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 0 को हटा देते हैं, 0 लिखने का मतलब नहीं है, 2 कैंसिल। तो यहां हमारे पास होगा अंडर रूट हाउ मच, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वाला है। आप ध्यान से देख लीजिए ये किसकी वैल्यू है, dy बाई dx की। हमने क्या कहा, n x टू द पावर, अब ये जो वैल्यू है n, ये पावर n माइनस 1 है और यही वही वाला है, तो ये पावर क्या हो गया n हो गया। तो यहां पर हमारे पास क्या हो गया x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर n हो गया, n माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है। एक जगह अगर है p टू द पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई p टू द पावर 1 इज इक्वल टू p टू द पावर n माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल p टू द पावर n। वही मैंने यहां पर किया है कि ये पावर n माइनस 1 था, वहां पावर 1 हो गया, दोनों ऐड हो गया।
लेकिन ये जब देखने से लगता है कि इससे हम कहीं मिले हैं, आप कभी कभी देखते होंगे, आप किससे मिलते हैं तो कहते हैं लग रहा है कि इनको आपसे हम कहीं मिले हैं, लग रहा है आपसे कहीं मिले हैं, तो हम क्या कहते हैं, आप इसको फर्स्ट इक्वेशन में ही मिले थे, यही तो दिया हुआ था। क्या दिया था, y इज इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट दिस मच, तो ये कितना हो गया, एन वाई बाई अंडर रूट हाउ मच, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या हमने यूज किया, जो हमारे पास रिजल्ट दिया हुआ था हमने उसी को y ले आकर रख दिया, तो दिस वे वी हैव पुट द वैल्यू। वी हैव द लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, दैट इज प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शंस। हमने इसको मॉडल 4 में लिया है। See, we have some questions. Y is equal to under root sin x plus under root x plus under root x plus under, वो पता ही नहीं चल रहा है कहां तक जाएगा। It goes up to infinity. Similarly, up to goes to infinity. Similarly, tan x to the power tan x to the power tan x up to infinity. It's like this, and you have to. So I'll take up this question, or let's take this one only. We are given this, therefore you can have y is equal to under root x plus y. Can you write? The reason being, ये आप यहां से लेकर कहां तक गया है पता ही नहीं चल रहा है। हम कहते हैं भाई हम यहां से लिख रहे हैं, आप लिखे अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, और अब इसको मिलाइए तो वही बात आ गई, इसीलिए मैंने इसको y कर दिया। और अगर इतना हो गया तो आप चाहे तो लिख सकते हैं y स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, एक्स प्लस वाई, स्क्वायर कर दीजिए। एंड नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, व्हाट यू विल हैव, 2y dy by dx is equal to 1 plus dy by dx. This implies that 2y minus 1 into dy by dx is equal to 1. Therefore, dy by dx is equal to 1 by 2y minus 1. The people who are preparing for competitive examinations इस तरह के रिजल्ट को दिमाग में रखे, ऐसा होता है। बेसिकली होता है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। अगर आप इसको लिखना चाहेंगे तो इसकी जगह पर क्या हो जाएगा, y, और अगर ये y हो गया तो फिर क्या होगा बताइए, y स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई कर लीजिएगा। यहां लिखिएगा तो रिस्क रहता है, वो दोनों में चोच मिला देता है, गड़बड़ हो जाएगा। तो अब अगर इसको डिफरेंशिएट करिए तो क्या होगा, 2y dy by dx इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस dy by dx। तो यहां से क्या हो गया, dy by dx का मान, dy by dx का मान हो गया cos x बाई 2y माइनस 1। मतलब इस तरह के जो फंक्शन होते हैं तो जो अंदर वाला आता है उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होगा डिवाइड बाई 2y माइनस 1। क्वेश्चन अपने से बनाइए। मान लीजिए कि यहाँ पर है अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स अप टू इन्फिनिटी, तो उसका आंसर कितना होगा, माइनस साइन एक्स बाई 2y माइनस 1। अंडर रूट टेन एक्स प्लस अंडर रूट टेन एक्स प्लस अंडर रूट टेन एक्स प्लस अंडर रूट टेन एक्स, कितना आंसर होगा, सेक स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई, क्यों सेक स्क्वायर एक्स, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ टेन एक्स इज सेक स्क्वायर एक्स। सो दिस इज हाउ एक्चुअली वी डू दीज क्वेश्चंस। But in case you have some such question, for instance, y is equal to tan x to the power y, तो कर ही सकते हैं। देखिए यहाँ पर है y y y y y tan x tan x tan x, तो हमने यहाँ से ही कह दिया भाई ये y हो गया। अब यहाँ से आप log ले लीजिए, तो log y is equal to, ये log में हम लोग फिर वहां पढ़ेंगे, log tan x to the power y, this is equal to y log tan x। ये किसकी वैल्यू हो गई, ये log y की वैल्यू हो गई। अब इसको आप अगर निकालना चाहते हैं, कहां डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, तो लिखते हैं कि डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इट इज 1 by y dy by dx is equal to dy by dx into log 10x plus what is that, ddx of log 10x into y. This is equal to, if you want you can have log tan x into dy by dx plus 1 by tan x into sec square x into y, and this is equal to 1 by y what, dy by dx। तो अगर आप इसको dy by dx निकालना चाहेंगे तो हम बोलेंगे 1 by y माइनस log tan x इंटू dy बाई dx। याद रखिएगा हमने यहां इसको ला दिया, और ये जो आपके पास दिखाई दे रहा है दिस इज इक्वल टू y, याद रखिए आपके पास है सेक स्क्वायर एक्स बाई टेन एक्स। सेक स्क्वायर एक्स बाई टेन एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, ये सेक एक्स
cos x sin x, इसकी वैल्यू कितनी हो गई जी? 1 हो गई। मतलब ये हुआ कि ये 1 बाई साइन एक्स cos x हो गया, मतलब 1 बाई साइन एक्स cos x हो गया। क्यों 1 बाई साइन एक्स cos x हो गया? ये हमारे पास देयरफॉर dy बाई ds की वैल्यू कितनी हो गई? ये y डिवाइडेड बाई साइन एक्स cos x, और यहां पर देखिए ये हमारे पास आ जाएगा नीचे, बल्कि इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1 माइनस वाई लॉग tan x डिवाइडेड बाई y इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू y बाई जो दिया हुआ है। यहां आपको सिर्फ मैं इसलिए इसको यहां तक लेके आया क्योंकि आपसे कहा गया है कि अगर x की वैल्यू पाई बाई 2 है तो जहां भी x की वैल्यू है वो वैल्यू रख दीजिए। तो जब x की वैल्यू आप रख देंगे तो पहली बात तो है कि log tan x का मान होगा log tan पाई बाई 4 विच इज इक्वल टू log 1 विच इज इक्वल टू 0। और जो y की वैल्यू है, जो फंक्शन दिया है उसमें x का मान रख लीजिए जितनी वैल्यू आती है, एंड अल्टीमेटली यू गेट द आंसर। सो दिस वे वी हैव सीन द डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। हमने एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर लिए और साथ साथ कुछ और अच्छे क्वेश्चंस कर लिए। आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इंफॉर्मेशंस मिलती रहेंगी कि हाँ कैसे है, और अगर आपको ठीक ठाक लगता है तो 1-2 लाइक भी मार दीजिए ताकि आई ऑल्सो फील वेरी हैप्पी। सो थैंक यू सो मच।